यूपीपीसीएल के 2.0 चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेटा आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 2 मित्रों में शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन आगे बना रहे। समय को बर्बाद ना करते हुए टॉपिक को प्रारंभ किया जाता है। सबसे पहला हेडिंग है आपका प्रत्यावर्ती राशियां। ठीक है, ध्यान देना मैंने क्या बोला है। सबसे पहली हेडिंग जो है आपकी क्या है, प्रत्यावर्ती राशियां क्या होती हैं ये और किस प्रकार से इनको बारीकी से समझा जा सकता है। यहाँ पर आपकी हेडिंग है और आप लोग भी साथ साथ में डाल लीजिए प्रत्यावर्ती राशियां ये क्या होती हैं। तो जान लीजिए ऐसी राशियां जिनमें जो दिशा के साथ साथ परिमाण भी बदलता रहे, दिशा के साथ साथ परिमाण भी बदले, तो इन राशियों को हम प्रत्यावर्ती राशियां कहते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ऐसी राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी बदले प्रत्यावर्ती राशियां कहलाती हैं। तो यहां पर इनको परिभाषा के रूप में नोट करेंगे, वह राशियां जो अपनी दिशा तथा परिमाण नोट करेंगे बेटा, वह राशियां जो अपनी दिशा एवं परिमाण निश्चित समय क्रम में बदलती हुई प्रवाहित होती हैं, प्रत्यावर्ती राशियां कहलाती हैं। प्रत्यावर्ती राशियां कहलाती हैं। ध्यान देना बेटा, मैंने क्या लिखा है, वह राशियां जो अपनी दिशा एवं परिमाण के साथ साथ, ठीक है ना, वह राशियां जो अपनी दिशा एवं परिमाण निश्चित समय क्रम में बदलती हुई प्रवाहित होती हैं, प्रत्यावर्ती राशियां कहलाती हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है ये क्या है बेटा, इनका जो एग्जाम्पल है सबसे पहले धारा, कौन सी, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है ना। इसके बाद आपकी वोल्टता, इसके बाद आपका फ्लक्स, ये आपकी प्रत्यावर्ती राशियां होती हैं जो परिवर्तित होकर के चलती हैं, रोटेट होकर के चलती हैं, घूम घूम करके चलती हैं। ये प्रत्यावर्ती राशियां हैं और जो अपने ही पथ पर रोटेट होकर के या आगे बढ़े, समय के साथ आगे बढ़े, प्रत्यावर्ती राशियां कहलाएंगी। तो बेटा साथ साथ में आप लोग नोट जरूर करते रहना। अगली हेडिंग है हमारी चक्रकाल या आवर्तकाल। हेडिंग नेक्स्ट डालेंगे चक्रकाल या आवर्तकाल। इसको कैपिटल टी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बेटा इस हेडिंग को डालेंगे और नोट करेंगे। जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है बेटा, ये बहुत लंबा चैप्टर है और इसको हम बहुत ही बारीकी से पढ़ाएंगे। 6 या 7 वीडियो बनेंगे, जल्दी से कवर करवा दिए जाएंगे और इस चैप्टर से कम 10 से 15 क्वेश्चन यूपीपीसीएल और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चाहे जितना वो बारीकी से, चाहे जितना हाई लेवल तक चला जाए, हम आपको पूरा का पूरा कवर करवा देंगे। ठीक है, चलिए बेटा तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या आप लिखेंगे, आवर्तकाल है किसी निश्चित समय में, या हम कहेंगे कि एक चक्र को पूरा करने में जितना समय लगता है आवर्तकाल कहलाता है।
यह लिखा है कि किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे यहां किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में या यहां मिस्टेक हुआ है, इसको नोट करेंगे। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्र को पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? चक्रकाल या आवर्तकाल कहलाता है। चक्रकाल या आवर्तकाल कहलाता है। ये कह रहा है बेटा यहां पर कि यदि आप एक चक्र को पूरा करने में जितना समय ले रहे हैं वो आपका आवर्तकाल कहलाएगा। और यहां से मान करके चलिए कि ये आपकी एक राशि है और इस पॉइंट से चले और एक चक्र आपका यहां पर पूरा हो गया, तो इसको पूरा करने में जो आपका टाइम लगेगा वही होगा आपका आवर्तकाल। यहां से यहां तक एक चक्र हो गया, इस चक्र को पूरा करने में जितना टाइम लगेगा इसको हम कहेंगे आवर्तकाल। और ये प्रदर्शित करता है किसको? उल्टा ऑब्लिक धारा को। कौन सी राशि है? ये प्रत्यावर्ती राशियां हैं। कौन सी राशियां हैं? प्रत्यावर्ती राशि है ये। ठीक है, प्रत्यावर्ती राशि है और ये परिपथ जो बना हुआ दिखाई दे रहा है ये आपका प्रत्यावर्ती परिपथ कहलाता है। ध्यान देना, जो इतना बीच में जो ये डिस्टेंस आपको दिख रही है, एक पूरा चक्र करने में जो समय लग रहा है इसको हम आवर्तकाल कहेंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी साइन वेव हो, चाहे आपकी यहाँ पर त्रिभुजाकार तरंग आ जाए, तो एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आपका आवर्तकाल कहलाएगा। तो इसका एक राउंड आपका यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है ना, इस पोजीशन में होगा। ये त्रिभुजाकार तरंग हो या अर्ध ज्यावक्रीय तरंग हो, ज्यावक्रीय तरंग हो, साइन वेव हो जाए इसको कहते हैं। इसके बाद आपकी सॉटूथ वेव हो जाए, ठीक है, रेक्टेंगुलर वर्गाकार हो जाए, आयताकार तरंग हो जाए, और इसके बाद आपकी जो है ट्रेंगुलर वेव हो जाए। चाहे कोई भी वेव हो, एक चक्र को पूरा करने में जितना समय लेगा, ठीक है ना, एक चक्र को पूरा करने में वह प्रत्यावर्ती राशि जितना समय लेगी वो उसका आवर्तकाल कहलाएगी। तो बेटा आवर्तकाल बराबर होता है, आवर्तकाल जो होता है ये T और बराबर होता है 1/, चक्रों की संख्या। तो कभी कभी हम जो आवर्तकाल होता है T, इसको हम 1/f के द्वारा, या कभी कभी इसी को हम T बराबर 1/n के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। जब आपका f रहेगा तो इसको हम आवृत्ति कहेंगे, n रहेगा तो चक्रों की संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है? एक चक्र को पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो एक चक्र को पूरा जितने जो एक चक्र है, एक चक्र को पूरा करने में जितना समय लगेगा वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। ठीक है, तो बेटा अब जानते हैं इसके बारे में, इसके मात्रक के बारे में। जो आवर्तकाल होता है इसका जो मात्रक होता है बेटा, आवर्तकाल जो होता है ये समय होता है, और समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है। ठीक है ना, समय का मात्रक जो है ये सेकंड होता है, तो आवर्तकाल का मात्रक यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। जो आवर्तकाल होता है ये आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
आवर्तकाल जो होता है ये आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बेटा, हमारी इतनी बात समझ में आई और इसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। इसी प्रकार से मैं आपको एसी फंडामेंटल की पूरी थ्योरी लिख करके दूंगा और आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लेना। भाई मेरे, आप चाहे जितने दूर दराज क्षेत्र में रहते हो, चाहे आप गांव से बिलोंग करते हो, चाहे सिटी से, आप हमारे लिए भाई हैं और हमारे शिष्य भी। बेटा आप इनको अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, क्योंकि हम इसमें चाहे जितनी दुर्लभ चीजें हों, चाहे जैसी भी हों, हम आपको हर चीज से वाकिफ करवा देंगे। और मैंने आपसे वादा किया है कि प्रत्येक वीडियो हमारा आप लोगों के लिए और निःशुल्क रहेगा। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो एक बार इस जितेंद्र सर से कुछ नहीं, हमारे दिए गए नंबर पर एक बार बात जरूर कर लेना। बाकी बीच में हमको कुछ नहीं चाहिए, तो कम से कम आप एक बार हमसे बात तो कर सकते हैं, एक बार दिल से दुआ कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सर जी आपने हमको ये चीज बताया और हमारे पेपर में फंसा जाके। हम आपको निश्चित तौर पर बता रहे हैं, यदि आपने हमसे हमारे वीडियो के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से ऑफलाइन क्लास में एक साल अगर बहुत अच्छी तरीके से अगर पढ़ाई कर ली, तो बेटा आपको कोई भी इस पूरे टेक्निकल में हराने वाला नहीं है। आप कम से कम 150 में से 140 क्वेश्चन सही करके आएंगे, क्योंकि जो मैं चीज बताता हूं 100% श्योर रहती है, त्रुटि की कोई संभावना नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, आवृत्ति। आप अभी देख रहे हैं तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक होती हैं और प्रारंभ में ही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षाओं में हमेशा ही पूछी जाती है। चलते हैं, इसके बाद आपको बताते हैं आवृत्ति क्या होती है, और जस्ट आवृत्ति के बाद आवर्तकाल और आवृत्ति से संबंधित जो न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर आधारित आपको हम यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बताएंगे। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, तो बेटा वीडियो को मिस मत करिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको एसी फंडामेंटल समझ में आएगा। और इस पूरे वीडियो में आपको कम से कम 3 से 4 नंबर का जरूर मिलेगा। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ सर जी क्या कह रहे थे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अगली हेडिंग हम लोगों की जो रहेगी वो हेडिंग है आवृत्ति। हेडिंग डालेंगे और लिखना चालू करेंगे। ठीक है बेटा, जो भी मैं वीडियो डालता हूं उस वीडियो से रिलेटेड कोई भी किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या आ रही है तो उसको कमेंट में लिख करके जरूर भेजेंगे हमारे पास, जिससे हमको पता चले कि हमारे वीडियो में क्या समस्या आ रही है। लेकिन बेटा एक आग्रह है, जो थोड़ा सा ब्लिंकिंग हो रहा है, आपके सर के पास अभी इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि यहाँ पर डिजिटल बोर्ड या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। लेकिन हम इतना वादा करते हैं कि जो मैं कंटेंट दूंगा आपको, शायद है आपको ऑनलाइन क्लास में फ्री में कोई नहीं देगा, और अगर कोई देगा भी तो उससे नगद कैश वसूल करेगा, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा निःशुल्क पढ़ाऊंगा। चलिए इधर हेडिंग डालते हैं आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हेडिंग डालेंगे और जानिए बेटा फ्रीक्वेंसी की परिभाषा यूपीपीसीएल टीजी2 के पेपर में 2021 में जो अभी करंट में जो परीक्षा हुई थी उसी पेपर में आया था। अगर नहीं है आपको पता तो आप पलट करके देख सकते हैं। और आधी लाइन में इसकी परिभाषा दी थी। यूपी मेट्रो के पेपर में आवृत्ति की परिभाषा पूछी गई थी, फ्रीक्वेंसी की परिभाषा पूछी गई थी, आधी लाइन में इसकी परिभाषा पूछी गई थी। तो जो परिभाषा पेपर में पूछी गई थी, परीक्षा में पूछी गई थी, वही परिभाषा मैं यहाँ पर लिख रहा हूं। तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए जरा। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, किसी प्रत्यावर्ती राशि, जो प्रत्यावर्ती राशि क्या होती है अभी अभी आपको बताए, कौन सी, या तो धारा रहेगी या वोल्टता रहेगी। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा
किसी निश्चित समय में, किसी निश्चित समय में निश्चित समय में पूरे किए गए चक्रों की संख्या है, पूरे किए गए चक्रों की संख्या है। अर्थात कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में जितने चक्र ये पूरा करेगा वही तो आवर्तकाल आवृत्ति है। किसी निश्चित समय में जितने चक्र पूरे किए जाएं वही बेटा आवृत्ति है। तो आवृत्ति क्या है? एक बिंदु के सापेक्ष एक सर्किल में हम यहाँ घूम रहे हैं, एक राउंड मैंने लगाया तो ये एक आवृत्ति हो गई, और इसी के ऊपर हम बार बार निश्चित समय में इसके ऊपर जब हम बार बार घूम रहे हैं तो हम ये क्या चक्र लगा रहे हैं, ये हम क्या, इसकी यही फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जब हम बार बार एक ही राउंड पर घूम रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम आवृत्ति कहेंगे। किसी निश्चित या ज्ञात समय में एक सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, या हम कह सकते हैं कि निश्चित समय में पूरे किए गए चक्रों की संख्या भी आवृत्ति ही कहलाती है। तो बेटा कोई भी अगर सर्किल है तो इस सर्किल के चारों ओर घूमने में किसी एक सेकंड में या किसी निश्चित समय में जितने यहाँ पर राउंड लगाए गए हैं वो आपकी क्या कहलाएगी? फ्रिक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, बात हमारी समझ में आई। अब चलते हैं इसका फॉर्मूला नोट करते हैं। जो आवृत्तियां होती हैं ये बेटा दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कोणीय आवृत्ति और एक होती है आवृत्ति। अब ये कोणीय आवृत्ति कहां से आ गई? सबसे पहले आवृत्ति के बारे में बताते हैं, फिर कोणीय आवृत्ति के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला जो आवृत्ति है किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा किसी निश्चित समय में पूरे किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। संख्या आवृत्ति कहलाती है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? आवृत्ति F बराबर 1/, आवर्तकाल। आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल का व्युत्क्रम भी होता है। ठीक है, और आवृत्ति का जो बेटा मात्रक होता है इसको नोट कर लेंगे। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है, जो इकाई होती है, ठीक है ना, जो इकाई होती है इसकी कौन सी? SI इकाई। आवृत्ति का मात्रक बेटा होता है क्या? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक ये कौन सी इकाई है बेटा? SI इकाई है। एक प्रायोगिक इकाई भी होती है, प्रायोगिक इकाई जो प्रैक्टिकल के द्वारा निकाली जाती है। आवृत्ति की प्रायोगिक इकाई होती है CPS। इसी को हम कहते हैं चक्र प्रति सेकंड। याद रखना, चक्र प्रति सेकंड ये प्रायोगिक इकाई है। और हर्ट्ज जो है ये वैज्ञानिक हर्ट्ज के सम्मान में इस आवृत्ति का जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, इसकी इकाई को हर्ट्ज कहा जाने लगा। और SI यूनिट ने भी, ठीक है ना, इसी हर्ट्ज को आवृत्ति की SI इकाई माना है, मतलब आवृत्ति की इकाई माना है। ठीक है, ये प्रायोगिक इकाई है जिसको हम CPS साइकिल पर सेकंड या चक्र प्रति सेकंड कहते हैं। चलते हैं कोणीय आवृत्ति। ये क्या होती है? डालते हैं हेडिंग कोणीय आवृत्ति। कोणीय आवृत्ति जब कोई पिंड अपने ही स्थान पर रोटेट होता रहे, जबकि इस आवृत्ति में क्या होता है? समय के साथ इसमें जो आपकी राशियां होती हैं ये आगे बढ़ती हैं। और कोणीय आवृत्ति में क्या होता है? समय के साथ ये वस्तुएं जो होती हैं अपने ही स्थान पर, केंद्र पर घूमती रहती हैं। इसको हम कोणीय आवृत्ति कहते हैं। और अपने ही स्थान पर जब घूमेंगी तो कितनी घूमती हैं और कहां से कहां तक जाती हैं? बेटा जानिए कि ये पूरा का पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। बटे हम 2 करेंगे या क्या करेंगे? इस एरिया का वैल्यू 180 डिग्री और इस एरिया का वैल्यू 180 डिग्री, इसके बराबर पाई होता है, इसके बराबर भी पाई होता है। दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो बेटा ये हो गया आपका 2 पाई। इतना तो समझ में आ रहा है, ये 2 पाई हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, यदि कोई वस्तु यहां से चली और घूम करके यहीं पर आ गई तो ये हो गया आपका 2 पाई। परंतु यदि कोई पिंड यहां से चल करके और इसी पर बार बार राउंड लगाए, जब बार बार राउंड लगाएगा तो इसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, इसके चक्रों की संख्या का। बात समझ में आई बराबर। तो ये इस पर जो बार बार अगर कोई पिंड घूम रहा है, रोटेट हो रहा है, तो उस इन चक्रों की संख्या से इसी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा यही हो जाता है आपका कोणीय आवृत्ति और इसको ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु अपने ही पिंड पर अपने ही केंद्र पर और अपने ही केंद्र के चारों तरफ घूमती है, मतलब कोण में जब घूमती है और अपने ही केंद्र के चारों तरफ घूमती रहती है, तो उस अवस्था में जो हमको, ठीक है ना, 360 डिग्री इंटू फ्रिक्वेंसी, या हम कहेंगे 360 डिग्री इंटू एन, उसके चक्रों की संख्या, तो आपका प्राप्त हो जाएगा ये कोणीय आवृत्ति, जिसको हम ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो बेटा यहां पर ये क्या है, कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति, एंगुलर मूवमेंट होता है, कोणीय आवृत्ति होती है, ठीक है ना, कोणीय आवृत्ति होती है, इसको ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मान होता है 2 पाई एफ। और बेटा इसकी जो इकाई होती है, इसकी जो इकाई होती है ये होती है रेडियन प्रति सेकंड, ध्यान देना, ठीक है ना। जो कोणीय आवृत्ति होती है इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, जबकि आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज या चक्र प्रति सेकंड। अब क्या कि जो ये फ्रीक्वेंसी आपकी है, ठीक है ना, जो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, इस आवृत्ति का मान हम कोणीय आवृत्ति की सहायता से निकाल सकते हैं। देखिए जरा, इसमें हम कोणीय आवृत्ति की सहायता से क्या आवृत्ति का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से इसका मात्रक हो जाएगा, क्या करेंगे, इन दोनों को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा ओमेगा बटे 2 पाई, जो कि वैल्यू आपकी यहां पर प्राप्त हुई। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा बटे 2 पाई अगर हम रख देंगे तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, बात हमारी समझ में आई। चलिए अब इनको नोट कर लीजिए, और नोट करने के साथ साथ इनसे रिलेटेड जितने भी टाइप के यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सबको बताते हैं क्रम से, एक एक करके। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए फर्स्ट, फिर आगे चलते हैं। बेटा हमारी बात मान लेना, आप अपनी कॉपी में इनको नोट जरूर कर लेना, ठीक है। इतनी तेज मत भागो कि गिर पड़ो। बेटा इतने आसानी से चलो कि आप एक ही बार में अपनी नैया को पार लगा लो। और बेटा जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को हमारे पास शेयर करिए। आपके टेक्निकल पोर्शन में, नॉन टेक्निकल पोर्शन में, रीजनिंग में, जीके में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है हमारे पास कमेंट करिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है परंतु आपको जवाब जरूर मिलेगा। हमारे एक ही स्टूडेंट ने हमको कमेंट किया था और बताया था, सर जी हमको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से रिलेटेड सभी फॉर्मूलों का एक वीडियो बना दीजिए जिसमें सभी के सभी फॉर्मूले रहें। तो बेटा मैं आपको बता दूं, इतनी तेज मत दौड़ो कि गिर पड़ो। मैंने बोला हम आपको पूरा का पूरा एसी फंडामेंटल कवर करवाएंगे। आपको यदि बहुत कम समय में देखना है तो थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं आप। जो वीडियो 1 घंटे का है वो आपका 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन जब पूरा कवर करोगे तो टाइम थोड़ा तो लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इनके न्यूमेरिकल पर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या कहता है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आवर्तकाल की गणना करें। आवर्तकाल की गणना करें जब सप्लाई आवृत्ति भारत की मानक आवृत्ति के तुल्य हो।
तो बेटा हम आपको बता दें, सबसे पहले आपको भारत की मानक आवृत्ति पता होनी चाहिए। जब तक आपको भारत की मानक आवृत्ति पता नहीं है, इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे? समस्या है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम भारत की मानक आवृत्ति देखते हैं। तो बेटा आपको बता दें, जो भारत की मानक आवृत्ति है, अपने प्यारे भारत देश की जो मानक आवृत्ति है, ठीक है ना, भारत की मानक आवृत्ति ये कितनी होती है? मानक आवृत्ति। तो भारत की जो मानक आवृत्ति है बेटा, मैं बता दूं, ये आपकी है 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 3%। परंतु जब न्यूमेरिकल हम कैलकुलेट करेंगे तो हम केवल यहाँ पर जो मानक आवृत्ति है ये कितनी लेते हैं? 50 हर्ट्ज लेते हैं, जब तक प्रश्न में कोई अन्य वैल्यू ना दे दी जाए। जब तक हम हमेशा इसका मान 50 हर्ट्ज ही रखेंगे। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? आवर्तकाल पूछा गया है। आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल जो होता है, ठीक है ना, आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल t बराबर होता है 1 फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे, इसी में हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रख देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आवर्तकाल t बराबर 1/50 रखेंगे और क्या करेंगे, इसी में 2 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 2/100। अब क्या, 2 जीरो को ऊपर भाग दे दीजिए तो 0.02 आपका आंसर आ जाएगा और यही होगा सेकंड। जो भारत की मानक आवृत्ति 50 है, इसका जो आपका आवर्तकाल निकलेगा ये 0.02 सेकंड निकलेगा, या हम इसी को कह सकते हैं कितना, इसी को हम कह सकते हैं 20 मिली सेकेंड, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में यहां तक भी उठा लेता है। एक क्वेश्चन की समस्या सॉल्व हुई, इसको अपनी कॉपी में नोट करिए और नोट करिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नोट करते जाना भाई साहब, बहुत काम की चीजें बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक परिपथ में एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा परिपथ की लिखिए, धारा परिपथ की कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति रेडियन प्रति सेकंड में क्या होगी जब सप्लाई आवृत्ति पचास हर्ट्ज हो। यह क्वेश्चन है हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं बेटा, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला जो अभी अभी लिखा था, जो कोणीय आवृत्ति होती है बेटा, ये मैंने कैसे बताई थी, कोणीय आवृत्ति, जो कोणीय आवृत्ति होगी इसको कैसे बताए थे, ओमेगा बराबर 2πf, और इसका मात्रक बेटा जो होता है ये होता है आपका रेडियन प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमको करना क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमको जो करना होगा, ये क्या करना होगा, ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू इसमें, ये सप्लाई आवृत्ति जो है, ये सप्लाई आवृत्ति का मान यहाँ पर दे रखा है, कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है, ठीक है ना, 50 हर्ट्ज सप्लाई आवृत्ति का मान जो दिया है। अब क्या करेंगे, कोणीय आवृत्ति यहां से निकालेंगे, ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3.14 और गुणे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू रख देंगे कितना, 50। तो बेटा गुणा करने का सबसे सरल यहाँ पर तरीका कौन सा है, हम क्या करेंगे, इस 50 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे, तो आपकी संख्या ये कितनी बन जाएगी, 100 बन जाएगी, और इधर कितना है 3.14। तो इनका दोनों का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 314 रेडियन, ठीक है ना, प्रति सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा 314 रेडियन प्रति सेकंड, और जो आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसको हटाते हैं, नोट कर लेना बेटा अपनी कॉपी में।
बहुत काम की चीजें हैं और ये प्रश्न हमेशा आते जाते रहते हैं परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया? एक प्रत्यावर्ती परिपथ की सप्लाई आवृत्ति की गणना करें। जबकि इस परिपथ की कोणीय आवृत्ति कितनी है बेटा? कोणीय आवृत्ति 88 रेडियन प्रति सेकंड है। क्वेश्चन हमारा यहां पर दिया गया है। इस क्वेश्चन के आधार पर अब इस समस्या को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो बेटा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो कोणीय आवृत्ति है, तो कोणीय आवृत्ति क्या होती है? कोणीय आवृत्ति जो है इसको हम ओमेगा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये होता है 2πf। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। किस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछा गया? इसका। ये किस में रहती है? रेडियन प्रति सेकंड में। यहाँ वैल्यू किसका दिया गया? ओमेगा का। तो क्या करते हैं, ओमेगा का जो वैल्यू दिया गया इसको यहाँ रख लेते हैं, 88 हो गया, इक्वल टू 2 रखते हैं। इस कंडीशन के आधार पर इधर हम पाई का मान रखेंगे। अब यहाँ पर 3.14 पाई का मान नहीं रखेंगे, याद रखना। अब यहाँ रखेंगे हम कितना? 22/7 और इंटू कर देंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो यहाँ से हम निकालेंगे आप फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 88 इंटू 7/44। इनका दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भाग लग जाएगा। तो 44 दूनी 88 और 7 दूनी 14 हर्ट्ज। आपका आंसर बेटा यहां पर है। ठीक है ना, 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपकी निकलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आपसे आग्रह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों में, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। आप कैंडिडेट की संख्या बढ़वाएंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। वैसे बेटा यहाँ पर कम नहीं है, प्रदर्शन के लिए हम किसी से कम नहीं है। और जो मैंने शपथ ली है, आप लोगों को हम निःशुल्क वीडियो प्रदान करेंगे, सब टेक्निकल का, तो आपको निःशुल्क मिलेगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए अंत तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की पोजीशन क्या है जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की पोजीशन है, एक प्रत्यावर्ती राशि या एक प्रत्यावर्ती परिपथ का आवर्तकाल 0.04 है सेकंड है। तो परिपथ की सप्लाई आवृत्ति की गणना करें। ठीक है, सप्लाई आवृत्ति की गणना करें। तो हम ये सप्लाई आवृत्ति की गणना कैसे कर सकते हैं, चलिए जरा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहां से क्या पूछा? सप्लाई आवृत्ति। अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया गया था, जो सप्लाई आवृत्ति होती है F बराबर ये 1/, आवर्तकाल होता है और इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल यहाँ पर दिया गया है। तो बेटा क्या करेंगे, F बराबर वैल्यू रखेंगे 1/0.04, इतना रखेंगे। तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, चाहे छोटा सा कैलकुलेशन हो चाहे वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो, वो जल्दी से सॉल्व कर ही नहीं पाते हैं। तो बेटा हम आपको बता दें, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे,
इन पॉइंट के बाद की संख्याओं को गिनेंगे, कितने अंक हैं, 2 अंक। जितने अंक हैं 1 बना करके उतने ही 0 लगा करके यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, अंश और हर में। जितने आपको पॉइंट मिलेंगे उतने हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब क्या होगा, f बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा 100 बटे और नीचे हो जाएगा 4। अरे बेटा आप 100 में तो 4 का भाग दे सकते हैं ना आराम से, तो ये हो जाएगा आपका 25 हर्ट्ज। आपका आंसर आया यहाँ। तो बेटा आपको बता दें कि आवृत्ति और आवर्तकाल से संबंधित कुछ ऐसे ही प्रश्न आते हैं। इनसे हट करके कुछ और भी प्रश्न हैं जो आवर्तकाल को प्रदर्शित करते हैं या आवर्तकाल से रिलेटेड हैं, जिनको हम यहाँ बताने जा रहे हैं। शायद आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा ये प्रश्न कहाँ से हो सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे, इन प्रश्नों को हटाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 5। अगर मान करके चलिए कि एक परिपथ है प्रत्यावर्ती धारा ही परिपथ। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध R बराबर 10 ओम तथा संधारित्र C बराबर 20 फैरेड, या यहाँ लिखेंगे माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड। तो परिपथ की आवृत्ति तथा केवल आप आवृत्ति ज्ञात करेंगे, आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो बेटा हमको क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन तो देखिए, पहले तो लगा कि क्वेश्चन सरल है और घूमने लगे इसी में फ्रीक्वेंसी की बातें। तो बेटा घूमना नहीं है। मैं आपको बताएं कि यहाँ पर जो आवर्तकाल होता है या समय नियतांक होता है, तो आपको बता दें कि जो आरसी परिपथ होता है, सॉल्यूशन में लिखेंगे, जो आपका आरसी परिपथ होता है, ठीक है ना। आरसी परिपथ जो होता है, श्रेणी आरसी परिपथ में जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल यही होता है आपका समय नियतांक। तो आवर्तकाल है यही आपका समय नियतांक है, और समय नियतांक जो t बराबर होता है ये आपका RC होता है। इसको सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। तो RC श्रेणी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा में आपको मिलेगा, RC परिपथ जो है ये कैसा होता है, RC परिपथ जो होता है इनका दोनों का R और C का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आवर्तकाल प्राप्त हो जाएगा। तो बेटा जब आपका आवर्तकाल मिल गया तो आवृत्ति निकालने में क्या हर्ज है, तो आवृत्ति यहाँ से निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी f बराबर हो जाएगा 1/t। तो यहीं से वैल्यू हम देख सकते हैं 1/t इक्वल टू दिया गया आपका RC, और वैल्यू आपकी यहाँ पर बन जाएगी 1/r का मान 10 और C का मान 20 इंटू 10 का पावर हो जाएगा -6, क्योंकि यहाँ पर आपका माइक्रो लगा है। अब क्या करेंगे, इस संख्या को ऊपर लेकर के जाएंगे तो f बराबर हो जाएगा 6 को पावर ऊपर लेकर के जाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 इंटू 1 2 3, ठीक है ना। 1000 गुणे 1000 पावर 6 हो गया, और नीचे लिख देंगे 2 0 0, इतना हो जाएगा। 2 0 आप कैंसिल कर देंगे और 2 से इस संख्या को काट दीजिए तो ये हो जाएगा 2। टोटल वैल्यू आपकी बनी जाकर के यहाँ पर 2000 हर्ट्ज, या इसी को हम लिख सकते हैं 2kHz। यहां पर आपका आंसर ये आया। तो बेटा कैसे लगे हमारे आज के ये प्रश्न? यदि प्रश्न अच्छे लगे हैं तो हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते रहेंगे आप, ठीक है। और इसी के साथ आज का ये प्रोग्राम समाप्त होता है। बेटा हमारा आगे का जो इसी में टॉपिक रहेगा, आवृत्ति आपकी हो गई है, ताक्षणिक मान, अधिकतम मान, प्रत्यावर्ती राशि के समीकरण,
वैद्युत तथा यांत्रिक अंशों में संबंध, इस टॉपिक को एक बार हम बता चुके हैं, फिर से बता देंगे आपको। इसके बाद आरएमएस मान, औसत मान, और इसके साथ साथ में आपको अधिकतम मान और आपको मिल जाएंगे इसके साथ साथ में फॉर्म फैक्टर, क्रिस्ट फैक्टर, और इसके साथ साथ ये आपको ज्यावक्रीय तरंग मतलब साइन वेव से संबंधित मिलेंगे। इसी में हम आपको साइन वेव के अतिरिक्त बताएंगे। कौन सा साइन वेव के अतिरिक्त आपको हम बताएंगे? सॉटूथ वेव, ट्रायंगुलर वेव, रेक्टेंगुलर वेव, ठीक है ना, और स्क्वायर वेव। इनसे सभी से संबंधित आपको प्रश्न बताएंगे। तो बेटा कैसा लगा हमारा आज का प्रोग्राम? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप खुश रहें, अपने माँ बाप को खुश रखें, मेहनत करें अच्छी तरीके से और तैयारी करें, जीवन में सक्सेस जरूर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।